अगर आप स्पीति वैली बाइक से जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। गलतियां करने से बच जाओगे। स्पीति सर्किट भी होता है। किसी आप शिमला से स्टार्ट करो या मनाली से स्टार्ट करो तो कुछ भी नहीं बताता। और आगे जाके भरोसा भी नहीं है पहाड़ों का, मतलब क्या होगा 10-15 साल बाद जाके। तो मेरे को तो लगता है कि पहाड़ों को पहाड़ों जैसा छोड़ दो यार। तो ये है, मेरे तो ये लगता है कि टाइम रहते घूम लो। आगे जाके कुछ भरोसा नहीं है किसका क्या होगा। फिर हमें आगे जाके पता चला कि आगे का रूट बंद है। सही करवा लूंगा, गाड़ी को धक्का दे लूंगा, मैं 10 किलोमीटर भी धक्का दे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, क्या हम्म। लड़के हैं, कुछ वैसा तो होगा नहीं कि अपने पास हो जाएगा। और मैं तो मतलब ज्यादा क्या होगा, फोन भी छीन के ले जाएगा और तो कुछ करेंगे नहीं। हाँ। ले जाए तो फोन छीन के, क्योंकि बाइक का पोल्यूशन कार्ड दिल्ली में एंटर होती ही चेक होता है। बजट के बारे में तो हम आगे बात करेंगे पूरा। और आप रात में अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीधा पेट्रोल पंप काजा में जाके मिलेगा। बट यहाँ वहां जाके पता चला कि यहाँ तो मोम के रहते हैं इसमें। काजा से भी सर्किट है, छोटा सा सर्किट है एक। अच्छा, ये पहाड़ों में ब्रेक फेलियर का बहुत इशू है। सुजुकी वी स्ट्रॉम ने कैसा हाँ परफॉर्म किया है? तो पेट्रोल पंप हाँ। का क्या हिसाब किताब है? बजट कितना हुआ? कितने कोटी बंगले बेचे आपने? तो 6 दिन का हम 3 लोगों से था। कोई स्कैरी मूवमेंट कुछ ऐसा रहा? काश ऐसा होता, थोड़ा सा मेमोरेबल होता, क्योंकि मेरे को थोड़ा एडवेंचर हाँ। मजा आता है कि हम यहाँ फंस गए थे, रात हो गई थी। ये कोई महिला थी और वो से हाँ। मतलब कई पहाड़ों में रात हो गई थी, तो वही उसकी डेथ वेथ हो गई थी, तो वो थोड़ी सी भटकती रहती है ऐसा वैसा। वेलकम टू अ वेरी न्यू सीरीज ऑफ ट्रैवल पॉडकास्ट। तो मेरे साथ है पार्थ भाई, जो कि रिसेंटली अभी स्पीति वैली जाके आए अपनी बाइक पे, सुजुकी वी स्ट्रॉम पे। तो उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और मज़ा आया कि नहीं आया, बैंड बजी कि नहीं बजी, कहाँ रुके, क्या खाया, सब कुछ उनसे पूछेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में पूरा एंड तक। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि एक एक चीज़ें हम उनसे डिटेल में जानेंगे। तो वेलकम पार्थ भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस ब्रो। हेलो। तो पार्थ भाई, थोड़ा शॉर्ट में बताओ कि आपका ट्रिप कैसा रहा, और आपने एंजॉय किया कि नहीं किया, क्या चैलेंजेस फेस किए, और थोड़ा शॉर्ट में बताना। उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे आपसे एक एक चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ में डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैं, ये मेरा मतलब अब तक का सबसे बड़ा राइड है, मतलब पहली थी लॉन्ग राइड है, जो अप्रोक्स 3,000 किलोमीटर की है। तो इसमें मुझे बहुत पता भी चला कि मतलब क्या अपग्रेड करना चाहिए, क्या चीजें मतलब नीड की होती हैं, और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो चीजें तो सीखने को तो मिलती हैं, अगर आप लॉन्ग राइड के लिए निकलोगे तो आपको हर बार कुछ नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप मतलब काफी सारी चीजें आपको मतलब जाके समझ में आती हैं। ऐसे आप ये वाली वीडियो देखोगे, अदर वीडियो देखोगे, पर कुछ चीज आप जाओगे ना, आपको तभी फील होगी, और तभी आप समझ पाओगे कि ये क्या आपके लिए नीड की चीज है और क्या आपको अवॉइड करना है। तो बस ये है कि आप एक बार प्लान तो करो निकलने का, सब हो जाएगा मैनेज। तो पार्थ भाई एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश, और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना स्पीति का राइड अपनी सुजुकी वी स्ट्रॉम पे। सुजुकी वी स्ट्रॉम 250 सीसी का बाइक है। तो उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और क्या क्या प्लानिंग की उन्होंने, कैसे पहुँचे, उनके बीच में कुछ चैलेंजेस फेस किए, वगैरह वगैरह सब जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहे इस वीडियो में ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके। तो स्पीति का ऐसा मेरा मतलब उस टाइम तक पहले तक कोई पर्टिकुलर प्लान भी नहीं था। तो बस एक दिन मेरे एक फ्रेंड है, एक इंदौर में रहता है, रमन, तो उसका रैंडम कॉल आया कि यार स्पीति चलते हैं। तो तब मैं जाके देखा कि स्पीति है क्या। मेरे को तो उससे पहले पता भी नहीं था स्पीति का, कि स्पीति सर्किट भी होता है। किसी आप शिमला से स्टार्ट करो या मनाली से स्टार्ट करो तो कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मेरे कुछ जानने वाले लोग थे जो मतलब जा चुके हैं स्पीति, तो फिर मैंने उनसे सजेशन किया, लेकिन एक संदीप भैया हैं। तो फिर उन्होंने बताया मेरे को, सबसे पहले उन्होंने मैप भेजा कि स्पीति मतलब स्पीति वैली लोग बोलते थे स्पीति वैली, बट स्पीति सर्किट होता है कंप्लीट पूरा। अगर आपको पूरा देखना है तो स्पीति सर्किट है, जिसको आप शिमला से स्टार्ट कर सकते हैं या मनाली से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे को जाने से पहले कुछ भी कोई मतलब कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे पास पंचर किट भी नहीं थी। बस बेसिक राइडिंग गियर थे, और राइडिंग अपना मतलब वही नॉर्मल अपने कपड़े वपड़े रखे, और एक बार सीधा हमने प्लान करके मतलब 2-3-4 दिन की प्लानिंग में हम सीधा स्पीति निकल गए। तो अच्छा। हम मतलब मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मतलब नियर ग्वालियर। तो हमारा ऐसा कोई खास प्लान भी नहीं था कि हमें पहले दिन यहाँ तक जाना है, या मतलब या पहले दिन में पहुंचना ही है। और पर्टिकुलर डे भी डिसाइड नहीं थे कि हमारे पास डे भी कितने हैं। तो बस हमने क्या किया, हम दो बाइक से, मतलब एक ही है बी स्टॉर्म जो मेरे पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं, और एक है ये हंटर, ये हंटर। तो हम दो बाइक पे हैं, हम 3 लोग थे। तो हम निकलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, ट्रिप स्टार्ट की हमने 18 अप्रैल को। तो पहले दिन हमारा टारगेट कोई फिक्स नहीं था कि कहाँ तक पहुंचना है। तो हम ऐसे शुभरी से स्टार्ट किया हमने। तो पहले दिन सबसे पहले हम पहुंचे आगरा। फिर आगरा पर रुकने का सोचा, क्योंकि आगरा पे मेरी एक पंचर हुई थी रात में 11:30 बजे की समथिंग। तो मेरे को पंचर किट की सबसे पहले नीड हुई, कि पंचर किट मेरे पास थी नहीं। और रात का टाइम हो रहा था शायद 11:30 पौने 12 का, हाईवे पे, प्रॉपर हाईवे पे।
तो वो तो किस्मत अच्छी थी कि एक पंचर वाला रात को मिल गया, उसकी दुकान भी खुली थी और वो मिल भी गया पास ही पास में, 100 500 मीटर पे। तो मैंने पंचर छुड़वा दी, तो पहली पंचर की किट तो मेरे को वहां नीड हुई बहुत ज्यादा। उसके बाद हम फिर दिल्ली पहुंचे, और नोएडा पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 4 बज गए थे। तो पहले हम सोच रहे थे कि नोएडा रुक लेते हैं, स्टे कर लेते हैं एक दिन, क्योंकि हमारा लगभग लगभग 450 किलोमीटर हो गया था घर से। तो फिर हमने सोचा कि यार सुबह सुबह उठेंगे, वो ट्रैफिक होगा, तो फिर आगे चलते हैं। तो हम ऐसे करते करते अम्बाला तक पहुंच गए, फिर अम्बाला से चंडीगढ़ पहुंच गए। अब हम पहला ट्रिप था तो कुछ ज्यादा प्लान भी नहीं था हमारा, तो चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हमें लगभग लगभग 10:30 बज गए थे। तो फिर हमने सोचा यार कि मतलब मैंने चंडीगढ़ से देखा, तो वहां से दिखा रहा था शिमला 111 किलोमीटर। अब 111 देख के तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है, और चंडीगढ़ के वहां से पहाड़ भी देखने लगते हैं। तो हमने कहा चलो शिमला तक खींचते हैं। तो पहले दिन हम वहां से निकले 10:30 बजे के समथिंग। तो फिर शिमला से पहले ही एक विलेज पड़ता है सोलन, छोटी सी मतलब एक अच्छा शहर है छोटा सा, सोलन। तो फिर हम शिमला से 50 किलोमीटर पहले सोलन में रुक गए पहले दिन। और अभी क्या, अप्रैल में स्पीति लोग जाते नहीं है, तो अप्रैल में मतलब ये था कि तो आप ऑक्सीजन ले सकते हो स्पीति वैली का। तो फिर हमें होम मतलब रूम भी अच्छा मिल गया था, मतलब 1500 रुपये में 3 लोगों को अच्छा रूम मिल गया था, विथ मतलब 3 लोगों के लिए 3 बेड, और प्रॉपर खाना वाना अच्छा था। तो पहले दिन हम सोलन में रुके। तो सोलन में हम दोपहर में लगभग लगभग 12 बजे तक पहुंच गए थे सोलन। तो फिर हमने रेस्ट किया दिन भर, शाम तक रेस्ट किया, फिर हम सोलन घूमे, थोड़ा सोलन एक्सप्लोर किया, वहां पे भी कुछ देखने की लायक जगह वो देखी। अगले दिन हम तो सुबह निकले सोलन से। तो हम शिमला से होते हुए फिर नारकंडा, नारकंडा के बाद रामपुर बुसपुर, ये ऐसे होते होते हम एक जगह पहुंचते हैं, करचम। तो अब करचम पे एक 0 पॉइंट आता है, तो वहां से आपके पास ऑप्शन होता है। एक, अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आपके लिए जाओगे कल्पा के लिए, वहां से होता है कल्पा 20 किलोमीटर। और आप राइट साइड जाओगे तो आप जा सकते हो चितकुल, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो मतलब ऐसे हिमाचल के लिए लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। तो आप चितकुल भी जा सकते हो और कल्पा भी जा सकते हो, जो आपके पास ऑप्शन होता है। तो हमने चितकुल को स्टॉप करके कल्पा जाना चुना, तो फिर हम कल्पा चले गए। और फिर कल्पा पहुंचे तो ऑक्सीजन था, तो कल्पा में भी हम टाइम से पहुंच गए थे। तो हमने सुसाइड पॉइंट वगैरह और एक दो टेम्पल वगैरह देखे। उसके बाद हमने पहला दिन कल सेकंड डे कल्पा में स्टे किया। और कल्पा में स्टे के बाद अगले दिन फिर हमने सुबह निकले हम। तो हमारा टारगेट था कि आज काजा पहुंचना है कैसे भी करके। तो फिर हम वहां से होते हुए हम का मतलब वो कल्पा के निकलने के बाद छोटे छोटे टाउन पड़े थे, टापरी वापरी ये सब। और सिंगपोंग पीओ करके एक टाउन, उसका मतलब शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं है। उसके बाद फिर नाको ताबो होते हुए हम शाम तक काजा पहुंच गए। तो बस ऐसे करके हम लगभग, आप स्टार्ट करोगे तो घर से हम तीसरे दिन ही काजा पहुंच गए थे। फिर हमें काजा जाके पता चला कि आगे का रूट बंद है। एक कुमजुम पास है शायद, जो कि अभी खुल चुका है। वो हाँ, अभी खुल गया है। तो कुमजुम पास का एक रास्ता बंद था। तो फिर हमारी ट्रिप मतलब काजा पे जाके रुक गई। अब हमें लग रहा था कि स्पीति सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने थोड़ा बहुत मतलब लोकल लोगों से कम्यूट किया, या फिर टैक्सी वाले होते हैं जो बाहर से आते हैं, उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो उनसे हमने कांटेक्ट किया कि सर्किट कंप्लीट कैसे हो। तो फिर कंप्लीट करने के लिए फिर एक हमें एक पंजाबी मिले। तो उन्होंने हमें बताया कि आप एक काम कर सकते हो कि आप काजा तो आ चुके हो, अब काजा से आप वापस पीछे जाओ 300 किलोमीटर। तो हम फिर काजा से 300 किलोमीटर पीछे है रामपुर बुसपुर। तो रामपुर बुसपुर से आप जैसे ही रामपुर बुसपुर खत्म होगा, उसके बाद राइट हैंड पे एक शॉर्टकट रूट पड़ता है, जो कि जाता है आपका जलोरी पास होते हुए मनाली। वहां से मनाली रहता है कुछ 183 किलोमीटर। रूट टप है, एकदम नया है, बट काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप वो रूट भी ले सकते हो। तो ऐसे करके हम फिर मनाली पहुंचे, फिर मनाली से अटल टनल, फिर अटल टनल से कोसर, जहां तक जा सकते थे। तो मतलब जितना सर्किट हो सकता था हमने ट्राई किया, बट ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि हमारी इसी प्रिपरेशन भी नहीं थी और अभी टाइम भी नहीं है। तो स्पीति वैली के साथ टाइम है कि मिड मई में जाओ आप, वो सबसे बेस्ट है। मिड मई से लेके सितंबर तक वो सबसे अच्छा टाइम होता है। जनरली मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा रिसर्च किया था स्पीति के बारे में, तो स्पीति का ये दिखा रहा था कि हाँ, मिड जून से सितंबर बेस्ट टाइम होता है। तो आई थिंक अभी तो बहुत सारे नहीं नहीं, मिड पासेस मई से वगैरह भी जा या, सकते हो आप। अच्छा, बट वो जो सर्किट हाँ, है क्योंकि वो अभी चंदा पूरा। लेक भी बंद है। और हाँ हाँ हाँ, मई मई से भी जा सकते हो, मिड मई से बहुत लोग जाना प्लान करते हैं स्पीति के लिए। बट आपको अगर ट्रैफिक से बचना मतलब बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, एकदम मतलब स्पीति को प्रॉपर एक्सप्लोर करना है, बट तो आप थोड़ा जल्दी भी जा सकते हो। ओके, हाँ, मतलब ये उस है टाइम पे खाली मिलेगा। स्पीति वैली का सर्किट। हाँ, पूरा खाली मिलेगा आपको। ऐसा होगा कि आप कहीं होटल होमस्टे में रुके हो ना, तो पता चला कि आप पूरे होटल में होमस्टे में अकेले हो। तो बहुत अच्छा। खाली था, बहुत ज्यादा खाली था। अगर आपको एक्सप्लोर करना है और फोटोग्राफ वीडियोग्राफी करनी है, तो आप थोड़ा जल्दी जाओ। तो आपके लिए ज्यादा टाइम जल्दी जाना अच्छा है, क्योंकि आपको हर ओके। चीज खाली मिलेगी। आप कहीं भी रुक के अपना फोटो वीडियो आराम से ले सकते हो। ओके, तो कौन सा रूट डिफिकल्ट होता है? जैसे आपने बोला कि स्पीति जाने के लिए चंडीगढ़ से आपके आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो वाया शिमला और दूसरा वाया मनाली। हाँ हाँ, कोई अगर पहली बार जा पहली रहा है। बार जा रहा है तो हाँ, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा, ऐसे मेरे को भी सजेस्ट किया था। तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो शिमला से स्टार्ट करे। शिमला से जगह भी ज्यादा देखने को मिलेंगी, और शिमला से उसको मतलब
ऐसा होता है कि अपन बस लो अल्टीट्यूड पे होते हैं, तो शिमला से आप जाओगे ना तो आपको थोड़ा पहुंचने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि शिमला से थोड़ा दूर पड़ता है। तो आपको शिमला से पहुंचते पहुंचते आपकी बॉडी है ना, वो मतलब आपकी अडेप्ट भी कर लेगी वहाँ के मौसम को या फिर हाइट को। तो आप शिमला से जाओगे ना तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे को भी बहुत लोगों ने यही सजेस्ट किया था कि मैं शिमला से जाऊँ, तो मैंने शिमला से स्टार्ट की थी ट्रिप। ओके, तो शिमला से टोटल कितना किलोमीटर हाँ, पड़ेगा अगर कोई स्टार्ट कर रहा है शिमला से तो? अगर आप शिमला से काजा को देखोगे तो अप्रोक्स आपको पड़ेगा लगभग लगभग कुछ 550 किलोमीटर के आसपास, काजा 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 तक पहुंचना। ओके, मतलब शिमला से होके और आप मनाली नारकंडा। से, अगर आप मनाली से स्टार्ट करोगे, और हाँ। मनाली से स्टार्ट करोगे तो आपको काजा बहुत जल्दी मिल जाएगा, काजा आपको 200 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएगा। मतलब आप चंदल वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो 250 किलोमीटर के अंदर आपको काजा पहुंच जाओगे आप। मतलब शिमला साइड से काजा बहुत जल्दी स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको। बट रूट अप है, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, मैंने मैंने कंप्लीट तो नहीं कर पाया मैं, तो मैंने मनाली से आके कोसा तक गया हूँ मैं। तो मैंने सुना है कि एक तो चंदल का लेक बहुत टफ है, चंदल का रूट है ना वो भी बहुत टफ है, और ये बातल से लेके कुंजुम पास है, उसका रूट भी हम्म। बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ। ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोड पूरा। तो ये है, थोड़ा सा आप इस साइड से जाओगे शिमला साइड से, आप बिगिनर हो तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आपका ये ट्रिप प्री प्लान्ड था या फिर सडन प्लान बना, छुट्टी मिल गई और चल सडन दिए? प्लान, बस उसको साथ वाले दो फ्रेंड ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, तो उसको छुट्टी मिली, तो हम्म। उसका ये था कि कहीं ना कहीं तो जाना है। अब समझ में भी नहीं आया था कि जाए कहाँ, क्योंकि ऋषिकेश या मसूरी वगैरह बहुत बार जा चुके हैं, मतलब ये छोटी शॉर्ट ट्रिप। तो लद्दाख का भी हम्म। बंद था, नहीं अगर होता तो लद्दाख के साथ प्लान करते हैं हम। तो फिर ये था अच्छा। कि समझ में नहीं आता कुछ भी, तो ज्यादा प्लान तो नहीं था, मतलब मुश्किल से शायद 3 या 4 दिन का प्लान था, 3 4 दिन में सडन अच्छा। प्लान था एकदम से। ओके, जैसे आपने बताया कि आप 3 लोग गए थे और तीन में से मतलब दो हाँ बाइक और 3 लोग, तो लॉन्ग ट्रिप हाँ, पे दो यार बाइक और 3 पिलियन, लॉन्ग ट्रिप पे पिलियन को लेके जाना मतलब प्लेन। कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारा तो यार शॉर्ट ट्रिप में नहीं ही नहीं नहीं, हालत हो आप जाती है। नहीं नहीं, मेरा भी इतना लॉन्ग ट्रिप तो मतलब प्लेन के साथ पहली बार था, क्योंकि मैं मोस्टली सोलो राइड प्रेफर करता हूँ। तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्लेन राइड में तुम एंजॉय तो नहीं कर पाते हो। तुम कहीं कहीं जगह आके अच्छा लगता है कि चलो ऐसा लगता है कि साथ में है, बट जैसे ही ऑफ रोड आएगा ना, आपको बीएन सबसे ज्यादा चुभेगा। बीएन के साथ ऑफ रोड में बहुत दिक्कत आती है, हाँ हाँ और हाँ। बाइक का पावर भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बाइक तो है नहीं है। वो भी तो मैं फील होता है कि बाइक में पावर भी कम लग रहा है, और थोड़ी फीलिंग से दिक्कत आती है एडजस्ट करने में, आपको हैंडलिंग करने में, क्योंकि बाइक लोड होती है प्रॉपर, तो दिक्कत तो आती है प्लेन के साथ। तो मैं ओके। सिर्फ आपको स्पीति का प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है, ऐसे आप खड़े होकर चलाना है, ऐसे सेटलिंग करनी है, कुछ आता ऑफ रोड वगैरह, तो आप मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सोलो जाओ, मतलब सोलो नहीं, अकेले जाओ बाइक से, तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जितनी बाइक उतने लोग तो ज्यादा बेटर है, तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे ठीक से, मतलब आपको टाइर्डनेस कम होगी कंपेयर में। ओके, और जैसे आप बता रहे थे मुझे कॉल पे कि डिहाइड्रेशन बैग आपको लगता था कि ये राइडर के चोचले हाँ है, हाँ, बट आपको रियलाइज हुआ बाद में कि यार ये बहुत नीड है, एक्चुअली नीड है ये, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। वो मैं आपसे स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि कुछ चीजें आपको जाने के बाद ही समझ में आती है। ऐसे मैं लगभग लगभग 4 5 साल से राइड कर रहा हूँ, बट मेरे को वाटर बैग की कभी कमी फील नहीं हुई, क्योंकि मैंने कभी शायद इतनी लंबी राइड की नहीं है, या फिर ऐसे वेदर में राइड की नहीं है। तो हाइड्रेशन बैग सबसे मस्त है। पंचर किट और हाइड्रेशन बैग, इस ट्रिप पे सबसे ज्यादा कमी फील हुई मेरे को। पंचर किट और हाइड्रेशन बैग की सबसे ज्यादा कमी फील हुई, दो चीजों की। और बाकी चीजें तो ठीक थी, चलो मैनेज हो भी जाती हैं, ऐसे मेरे पास विंटर ग्लव्स भी नहीं थे, तो वो भी मैनेज हो गए काफी हद तक। और तो बस ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा कमी फील हुई। मतलब सबसे पहले टारगेट ये है कि आगे आने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इन्हें ही लेना है कैसे भी करके बस। अच्छा, अभी थोड़ा जैसे कि लोग निकलने को रेडी है या फिर निकलने हाँ वाले हैं बाइक लेके, तो उनको क्या क्या हाँ हाँ। प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे बाइक सर्विसिंग हो गया, या उसके अलावा पैकिंग, क्या क्या पैकिंग का ध्यान देना चाहिए बाइक के रिलेटेड, खुद के सामान आपको खाने वाने का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। का एक है, मैं बोलूंगा कि आपको सबसे पहले तो अपनी बाइक चेक कराओ। बेसिकली सबसे पहले टायर चेक कराओ कि टायर की लाइफ कितनी है, क्योंकि टायर बाकी है। उसके बाद एक सर्विस करा लो आप, मेजर सर्विस। ऐसे लाइक उसके वाला टायर खुलवा के ग्रीस वगैरह चेक करवा लिया, और ऑयल लेवल, एयर फिल्टर वगैरह सब पूरा चेंज करवाया। और एक एक्स्ट्रा पेयर रखो आप चीजों का, एक आप क्लच की केबल रखो, एक रेस वायर रखो, एक स्पार्क प्लग रखो, एक ब्रेक पैड का सेट रखो। और आपको ऐसा लगता है कोई चीज काफी बाइक में खराब होने वाली है और अभी चल जाएगी, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो लेके जाना। और मैं बोलूंगा कि आप कपड़े कम ही रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर आपके पास राइडिंग सेटअप है ना, तो मेरे को लगता है कि आप 80% टाइम राइडिंग सेटअप को ही पहनते हो। तो कपड़ों की नीड ऐसी होती नहीं है, बट आप एक विंटर जैकेट रख सकते हो अच्छी सी, मतलब कोई माइनस वाली, जो कि डिकैथलॉन वगैरह में इजीली मिल जाती है। और एक आप सर्दी वाली कैप रख सकते हो, और एक इनर रख सकते हो, इनर बियर। और बूट होने चाहिए आपके पास, बूट थोड़ी सी नीड होती है, क्योंकि शायद आपको कहीं वाटर क्रैशिंग वगैरह मिली तो थोड़ा लगता तो है। तो बूट, ग्लव्स, राइडिंग सेटअप पूरा, तो ये बेसिक चीजें हैं बस। ये है कि आपको मतलब घबराना नहीं है, बस कैसे भी कुछ भी हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सब मैनेज हो जाता है एक बार आप निकलते हो तो। बस आप निकल के देखो, बस एक बार है।
और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, पंक्चर किट, आप बोल रहे थे ना, पंक्चर किट की बहुत जरूरत जैकेट तो है। बहुत नीड और है। टायर इन्फ्लेटर। वो पंचर किट आप करोगे या टाइप विदाउट टायर इन्फ्लेटर? अगर ऐसा कुछ आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो हवा तो आपकी निकल ही जाएगी, आप उसको चलो जोड़ भी हाँ लोगे, पर टायर फिल्टर नहीं हो तो हाँ हवा के बिना करोगे क्या? क्योंकि मेरी गाड़ी हाँ। जिसमें खड़ी है कम से कम ये 4 से 5 जगह पंचर हुई। और स्थिति में अगर हमारे टाइम पे तो ऑफ सीजन भी था, तो मेरे को एक पंचर वाला मिला, तो उसकी प्राइस भी थोड़ी हाई थे, मतलब एक पंचर 200 की, तो उस हिसाब से हम्म। लगता है कि 25 बजट है। एक चीज ऐड कर दूंगा कि हाँ कोई अगर जा रहा है इतने लॉन्ग ट्रिप पे, तो मेडिसिन वगैरह कैरी कर ले, हाँ जैसे फीवर का हो गया, हाँ, मेडिसिन मोशन वगैरह कैरी सिकनेस, करी थी एक ऐसे वॉमिटिंग, ही। मोशन हेडेक, सिकनेस फीवर, हुई, ये सब का। वॉमिटिंग हुई। हाँ। और आप पानी ज्यादा पियो, जितना पानी पियोगे ना उतना ज्यादा आपको एक्यू माउंटेन सिकनेस होती है सबसे कम होगी। पानी आप पियोगे ना उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है। वैसे तो स्पीति इतनी हाइट पे है नहीं है, मतलब एक कुमजुम पास है, और ये थोड़ी कीमोनिस्टी वगैरह, इससे आगे आप थोड़े जाओगे थोड़ी सी जगह ऐसी है कि हाई एल्टीट्यूड पे है, और बाकी तो नहीं है इससे ज्यादा, मतलब हाई एल्टीट्यूड नहीं है बहुत ज्यादा की दिक्कत हो। ओके। तो और जैसे आपकी बॉडी की, अपन को अपनी बॉडी की मतलब पता ही। हाँ जैसे लद्दाख में एएमएस ज्यादा होता, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, तो हाँ, वैसा लद्दाख आपको में बहुत फील ज्यादा हुआ होता है कुछ? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में नहीं, यहाँ स्थिति में तो मेरे को 1% भी फील नहीं हुआ, 1% भी। मेरे को लगा था कि कोई जगह तो फील हुआ, बट हुआ नहीं। हो सकता है कि शायद अभी एज कम है तो एज के चक्कर में नहीं हुआ वो, या फिर मतलब यहाँ मेरे को तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि लद्दाख में ज्यादा होता है, क्योंकि लद्दाख में बहुत ज्यादा हाई माउंटेन पासेस हैं, बल्कि स्थिति में शायद ओके। 1 या 2 माउंटेन हाई मतलब पासेस है बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे, नहीं तो ऐसा कोई है नहीं है ज्यादा खास ज्यादा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक हाँ सवाल जो कि किसी भी बिगिनर के लिए है, या फिर जो हाँ फर्स्ट टाइम जा रहा है ऐसी माउंटेन्स पे, तो आप क्या गलती हाँ। हुई आपसे, और अगर आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो उसको थोड़ा क्या बोले ना, क्या अलग करोगे कि वो गलती ना हो? गलती ये हुई कि हम थोड़ा सा मतलब हमने प्रॉपर वहां जाके मेरे को ऐसा लग रहा था कि टाइम ज्यादा है हमारे पास, हम निकलने से पहले कि हम कवर कर हम्म। लेंगे, बहुत ज्यादा लोगों को लगता है ऐसा। बट वहां जाके मेरे को सबसे ज्यादा टाइम की फील हुई। एक तो प्रॉपर प्लान नहीं था, तो हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए। बहुत चीज ऐसी थी कि मतलब जा सकते थे, जैसे स्कूल था, और एक कॉमिक पढ़ता है। कॉमिक मतलब वो है कि मतलब वर्ल्ड में सबसे ऊंचा एक तो वहाँ पे वो है, एक तो गाँव है, कॉमिक कॉमिक विलेज। और एक सबसे ऊंचा मतलब एक रेस्टोरेंट भी है, कैफे है, मतलब सबसे ऊंचा इंडिया का अपना इसी वगैरह का शायद। तो बहुत चीज ऐसी थी कि हमारे मतलब हमें पता रखिए जा सकते हैं, बट जा नहीं पाए। जैसे ताबू में, आप ताबू जाओगे तो ताबू में आपको एक शायद 115-20 साल पुरानी एक मम्मी है, मम्मी की स्टेचू है, तो हम जल्दी जल्दी चेक कर वो भी स्किप कर गए। तो ये था कि हमने मतलब रूट बहुत ज्यादा कवर कर लिया, ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी सर्किट कंप्लीट करना है, तो इस चक्कर में हम ट्रिप को जैसे इंजॉय करना चाहिए था वैसे इंजॉय कर नहीं पाए। तो मैं सर हो गया, प्रॉपर टाइम लेके जाओ, मतलब चीजें भले कम जाओ। अब जैसे हो सकता है कि आप काजा तक ही जाओ, पर काजा से लौट के आ रहे हो, पर आपको ये है कि काजा तक जाने की वाली सारी चीजें एक्सप्लोर होनी चाहिए। वो ट्रिप है, बर्थ ट्रिप है एकदम। ये है कि आप हम्म। मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी ज्यादा कर दी, तो ठीक से प्लान नहीं था, तो प्लान की दिक्कत तो रहती है। आप प्रॉपर प्लान करके जाओ, आप प्रॉपर प्लान करके। और मैं बोलूँ कि आप वहाँ गाड़ी ज्यादा ज्यादा चलाओ मत, मतलब गाड़ी कम चलाओ, और लोकल वगैरह से कम्यूट ज्यादा, और थोड़ा सा है कि एक्सप्लोर ज्यादा करो आप, तो ज्यादा अच्छा है। आप पर डे वहाँ मैं बोलूंगा 200 किलोमीटर गाड़ी चलाओ तो ज्यादा बजट है, तो ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही है। आप तो इसमें एक जगह एक्सप्लोर कर सकते हो आराम से, और आपको टायर्डनेस वगैरह भी कम होगी। क्योंकि अभी पार्थ भाई ने मुझे बताया था कि उन्होंने दिन में 400, 500, 700, 800, 800 किलोमीटर बाइक चलाई है, हाँ, तो जिसकी वजह से बॉडी हमने बहुत पहले भी थक 850 जाती है। किलोमीटर बाइक चलाई। अरे बहुत, हम ये हो जाता था कि पहुंचते पहुंचते हमारी हालत कि हम होटल की बार्गेनिंग करने तक नहीं जाते थे। ऐसे कोई होटल देखा, उससे वहां पर गए, उसने बोले भैया 1500, तो ठीक है, ऐसा लगता है कौन भटके ये करे, क्योंकि शाम हो जाती है, हम पहुंचते पहुंचते 6, 6:30 बज जाते थे हमें। तो फिर ऐसा लगता था इसके बाद मतलब दिन में सुबह, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम सुबह 5 बजे निकल जाते थे, 5 से लेकर 5:30 तक। तो फिर ये था कि मतलब पहाड़ों में हमने 300, 300, 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो उसके बाद तो ये समझो कि मतलब हालत ऐसी होती थी बहुत ज्यादा खराब। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्थिति वापस करूंगा इस चक्कर में, बहुत मतलब आराम से। अच्छा। तो आप ये है कि टाइम लेके जाओ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बेटर है। अच्छा। अभी क्योंकि स्पीति वगैरह की ट्रिप आप एक ही बार मतलब बहुत कम करते हो लाइफ में। हाँ, लॉन्ग ट्रिप तो बहुत कम होती है, और बार बार कोई जाता भी नहीं है हाँ, इतना। मतलब जैसे कि आप ये नहीं है कि स्पीति की अब आप सोचो कि यार एक साल में उठ के स्पीति कर लेते हैं, नहीं कर पाते, तो हम्म सर मेरे को लगता है आप लॉन्ग टाइम में लाइफ में भी शायद 4 या 5 बार स्पीति जाओगे। तो ये है कि आप थोड़ा हम्म। सा मतलब टाइम लेके जाओ, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, मतलब आपने कितने दिन का ट्रिप किया था, और आप कितना सजेस्ट करोगे कि मिनिमम इतना दिन तो लगेगा ही, फ्रॉम शिमला टू बैक टू अगर शिमला, या फिर फ्रॉम हाँ हाँ, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़? आप चंडीगढ़, आप मैं बोलता हूँ चंडीगढ़ से रखते हैं अपन। तो चंडीगढ़ से कम आपको लेके चलो 8 दिन। 8 दिन सफिशियंट है एकदम, चंडीगढ़ से 8 दिन एकदम सफिशियंट। ओके। और आपने तुम एमपी से ही अगर 8 आप कहीं दिन से भी प्लान कर रहे हो, जैसे आप मुंबई से आ रहे हो। हाँ, हम 8वें दिन तो वापस ही आ गए थे, तो हमने बहुत ज्यादा मतलब खींच दिया, मतलब जो 2 दिन में करना था वो एक दिन में कर दिया। हाँ। ऐसे आप कहीं से आ रहे हो, आप बाहर से ट्रेवल कर रहे हो, जैसे आप मुंबई से हो, पुरी से हो, कहीं बाहर से हो, तो आप चंडीगढ़ तक का टाइम अलग रखिए, और चंडीगढ़ से 8 दिन सेपरेट रखिए एकदम, स्पीति स्पीति के लिए।
तो आप वहाँ का कल्चर भी एक्सप्लोर कर पाओगे थोड़ा बहुत, ये भी है। हम्म। अच्छा, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि हमने ये जूम कॉल इसलिए अरेंज किया है क्योंकि भाई रहते हैं एमपी में और मैं रहता हूँ मुंबई में। अगर ये आसपास कहीं रहते होते तो शायद हम लोग मिल के सामने सामने हम लोग ये ट्रैवल पॉडकास्ट हाँ, शूट कर रहे होते। हम भी मतलब ऐसे पर्सनली जानते भी नहीं फेस टू फेस एक दूसरे को, बस इंस्टाग्राम के थ्रू मीटे ऐड है तो जानते भी हैं। हैं। तो अभी बात करते हैं, आपके पास क्या क्या राइडिंग गियर्स थे और क्या क्या आप सजेस्ट करोगे जो आपके पास नहीं था बट आप सजेस्ट करोगे कि ये होना चाहिए स्पीति ट्रिप के लिए या फिर कोई भी माउंटेन ट्रिप के लिए। राइडिंग गियर मेरे पास बेसिक राइडिंग गियर है ऐसे, मेरे पास एसएमके का हेलमेट है अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ। और मेरे पास दो जैकेट है, एक ऑल एक्सट्रीम की है, एक स्केला की है। और राइडा का राइडिंग पेंट है। और एक राइडिंग बूट है, बट वो भी मतलब बिगिनर लेवल की है। और राइडिंग ग्लव्स भी मतलब स्टार्टिंग लेवल की है, वही बिगिनर लेवल के 1000-1200 वाले। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बेसिक सामान तो ले लें कम से कम, अगर आप बिगिनर हो। तो ये तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हाई ले लोगे प्रीमियम टाइप के, तो आप बेसिक ले सकते हो। मतलब मेरे को लगता है कि बेसिक राइडिंग जैकेट 5 से 6 हजार में आ जाती है। और 5 हजार में पेंट भी आ जाता है राइडिंग का बेसिक का। और सर बूट 3-4 हजार में आ जाते हैं। तो एक हेलमेट आप ठीक ठाक परचेज कर सकते हैं 4 से 5 का। सब मतलब 4 हजार तक का आ जाता है आराम से ठीक ठाक, एक्सर या एसएमके का स्टार्टिंग वाला। तो आप बेसिक चीजें आप ले सकते हैं। और मैं बोलूंगा कि हाइड्रेशन बैग रखें एक। और मतलब ऐसा है कि सामान बहुत ज्यादा प्रीमियम ना लें, बट सामान आपके पास होना चाहिए। ऐसे अब जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत चीजें सब प्रीमियम ही हो, प्रीमियम लेवल की। बट आप बेसिक चीजों से भी काम चला सकते हो स्टार्टिंग में। तो आप ये नहीं है कि प्रीमियम के चक्कर में बहुत साल तक वेट करना है कि हो जाएगा तभी लेंगे, हो जाएगा तभी लेंगे। मैं तो बोला हूँ कि अगर आपके पास 150 सीसी की बाइक है ना, तो आप उससे भी जाओ। क्योंकि अब टाइम लौट के नहीं आएगा। आप बाइक तो आप दूसरी अपलोड कर लोगे, सब सामान अपडेट कर लोगे, बट ये टाइम लौट के नहीं आएगा। ये है तो आप, मैं बोलूँगा कि अब जो है उससे स्टार्ट करो। पल्सर है, पल्सर से जाओ। कोई भी छोटी बाइक है, मतलब 125 सीसी, 150 सीसी, आप जाओ। बट आप एक्सप्लोर करो, क्या किया कि जाओगे तो सब सही हो जाएगा, एकदम हो जाता है, मतलब मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे मेरे पास 400 सीसी गाड़ी होगी मैं तभी जाऊंगा। तो ऐसा तो वेट करने को भी मजा है नहीं है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। और आगे जाके भरोसा भी नहीं है पहाड़ों का, मतलब क्या होगा 10-15 साल बाद जाके। क्योंकि इसी में मेरे को तो मतलब ऐसे जहाँ आगे, क्योंकि रियल में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टनल नहीं है ना, तो मेरे को टनल से क्या अलग लेवल का दुख होता है बहुत ज्यादा। तो मेरे को हाँ लगता है कि पहाड़ों को पहाड़ों जैसा छोड़ दो यार। मतलब इतना शॉर्ट ट्रिप मत हाँ। बनाओ कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दो, क्योंकि बहुत हम्म ज्यादा। आप चंडीगढ़ से जाओगे ना, आप मनाली, तो आपको कम से कम रास्ते में 10 टनल मिलेंगी, कम से कम बताओ 10 टनल मिनिमम। तो वो टनल से कैसा लगता है यार कि मतलब मासपीस की पहाड़ों का होगा कि आगे जाके 15-20-25-30 साल में। तो ये है, मेरे तो ये लगता है कि टाइम रहते घूम लो। आगे जाके कोई भरोसा नहीं है किसका क्या होगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही यार क्योंकि आपने सही में टेंशन तो कि होती है पहाड़ों को देख के। हाँ, हम्म। क्योंकि मेरे को अभी जो मैं जैस बता रहा हूँ, मेरे को जो एक्सपीरियंस राइडर मिलते हैं ऐसे, मैं मतलब, हाँ, बोलो बोलो बोलो। मेरे को जो मतलब लोग मिलते हैं ना एक्सपीरियंस राइडर जो बड़े होते हैं हाँ। सीनियर्स। तो ऐसे अपन को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी एज अभी 27 से 28 साल है, मतलब 27.5 के अप्रॉक्स है, 27.5। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लेट हूँ यार। तो मैं उससे पूछता हूँ तो वो तभी हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने 55 साल में स्टार्ट किया था, मैंने 50 साल में, कोई 60 साल में बोलेगा। तो वो ये बोलते हैं कि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप निकलो बस कैसे भी करके, कोई दिक्कत नहीं है किससे स्टार्ट करते हो, कौन सी बाइक है, कोई मैटर नहीं करता। बस आप में घूमने के लिए पैशनेट होने चाहिए बस। कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोलूंगा कि ग्रुप के चक्कर में ना रहो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ग्रुप राइड के चक्कर में आप बहुत कम घूम पाओगे। और आप ग्रुप में जाओगे ना, तो आप ग्रुप में बनते रह जाते हो फिर। तो आप एक्सप्लोर नहीं हम्म कर पाते हो। आप सोलो जाओगे ना, या फिर कम लोग हो, 2 लोग हो, तो आप वहां जाओगे, लोग जो दूसरे लोग हैं उनसे मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, बाहर के लोग हैं, लोकल लोगों से कम्युनिकेट करोगे। तो वो रियल ट्रेवल है मेरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग भी। अब मतलब हो सकता है किसी के अकॉर्डिंग ना हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही हम्म है कि आप वहां जाओ और सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करो। मतलब आप ये नहीं है कि मतलब मेरी नजर में ट्रेवल नहीं होता कि आप जा रहे हो, वहां जाके प्रीमियम होटल ले रहे हो 4 हजार का, बहुत ज्यादा प्रीमियम पड़े हो उसमें 2 दिन आराम से गई, तो ये तो ट्रेवल नहीं है, ये तो तुम कहीं भी कर सकते हो। ट्रेवल तो ये कि मैं तो बोलता हूँ होटल लो सस्ते से सस्ता, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बट काफी सस्ता और वैसा देखो कि आपके बजट में हो। नहीं, क्योंकि मेरी साथ वाले लोग ऐसे, मैं बहुत छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी या हाई सिटी नहीं है, ना कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो यहाँ हम्म पे लोग मतलब ये है कि सोचते ज्यादा है, जैसे वो मेरे को देख रहे हैं, फिर मेरे को बोलेंगे यार तेरा बढ़िया, तू निकल जाता है, ये है वो है। हम्म बट तुम भी तो कर सकते हो। मेरे को लगता है तुम्हें पास क्या कमी है, तुम्हारे पास भी गाड़ी है, तुम्हारे पास सब चीजें, बस तुम सोचते ज्यादा हो। मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं रियलिटी में से सोचता भी नहीं हूँ, मैं निकल जाता हूँ। मेरे से इसका बायर था, मेरे को ये लगता है कि क्या होगा रास्ते में खराब हो जाएगी चीजें, सही करवा लूंगा, गाड़ी को धक्का दे लूंगा, मैं 10 किलोमीटर भी धक्का दे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, क्या हम्म। लड़के हैं कुछ वैसा तो होगा नहीं कि अपने को सबका हो जाएगा। और मैं तो मतलब ज्यादा क्या होगा, फोन भी छीन के ले जाएगा, और तो कुछ करेगा नहीं, हाँ ले जाए तो फोन छीन के। ये भी सब मेमोरीज एक साइड से मिल लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ निकल जाओ बस एक बार करके। मैं तो कह रहा हूँ रियलिटी में अगर गाड़ी खराब हुई ना, तो मैं 10 किलोमीटर भी धक्का दे लूंगा। मैं रास्ते पर रात पर खड़ा रहूंगा, रोड पर रात भर खड़ा रहूंगा, मैं रोड पर सुबह होने के इंतजार में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही तो चल जाता है यार मैन। सब जल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ना राइडिंग जैकेट्स के साथ रेन लाइनर और विंटर लाइनर, ये दो हाँ, चीज किसी किसी के साथ आती है, किसी किसी जैकेट के साथ अलग से लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ी दोनों सी, मस्ट है हाँ या थोड़ी सी फिर प्रीमियम जैसी। नहीं नहीं, आपको देखो, एक मतलब ले लाइने तो आपको रखना ही पड़ेगा।
क्योंकि आजकल तो इंडिया में ऐसा हो रहा है कि मौसम का अभी अप्रैल में भी भरोसा नहीं है। कल में यहाँ पे कल हम्म। भी बारिश हुई है, और बारिश अब हर जगह हो रही है, तो रेल लाइनर आप लेके चलो। और विंटर लाइनर तो मैंने देखा कि बहुत कम जैकेट में आता है, बट अब वो शायद मैंने कभी यूज नहीं किया, बट मेरे को लगता है शायद अच्छा काम करता होगा। वो काफी हम्म। बार में रखता है, या फिर आप एक जो भी विंटर इनर आती है ना, थर्मल लेयर, थर्मल इनर, हाँ। उसको भी यूज हाँ। कर सकते हो, वो भी अच्छा काम करती है, क्योंकि मैंने मोस्टली लाइट उसी को यूज किया है, तो वो भी अच्छा काम करती है। आप अगर आपके पास अगर विंटर लाइनर नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक वार्म इनर होती है, उसको डालें। उसके ऊपर एक विंड शीटर डाल लें, कोई भी पतला सा एक विंड शीटर जिससे हवा अंदर न जाए, और उसके ऊपर आप हम्म। राइडिंग जैकेट पहन लो। तो ये मेरा काम कर गया था, काजा तक काम कर गया था ये। तो इससे दिक्कत कोई आती नहीं है ज्यादा। अगर हम्म। आपके पास ऑप्शन है तो आप फिर अच्छी ले सकते हो। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि एक इनर रखो, उसके ऊपर एक विंड शीटर डालो पतला सा, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहन लो, तो वो भी सॉलिड काम करता है बढ़िया। तो राइडिंग जैकेट और आपका पैंट से ही आपके सब सामान इतना भर जाता है बैग, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कितने सामान टी शर्ट वगैरह लेके जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बहुत कम मिनिमम कपड़े लेके जाना चाहिए बहुत बाइक राइड पे। मैं बता रहा हूँ उसको, क्योंकि मेरी तो इस ट्रिप पे आप देखोगे तो 80 से 85% मतलब टाइम में राइडिंग गियर में ही निकला पूरा। तो वो तो हाँ। ये था कि मैंने तो एक दो विंटर की जैकेट रखी, और दो दो पेयर की टी शर्ट, एक शर्ट और दो पैंट, बस इसके अलावा कुछ नहीं रखा। इसके अलावा अब ये है हम्म। कि आप खाने पीने की चीजें रखो थोड़ी सी, वो ज्यादा अच्छा है। अपना चैन लीव लेके चलो, अब थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये जो चीजें हैं मुझे बहुत ज्यादा मतलब लेके चलो खुद से, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एक ब्लैंकेट रख सकते हो पतला सा, मतलब इसी वाली चीज लेके चलो। कपड़ों के आप, मुझे लगता नहीं है कि आप यूज कर पाओ ज्यादा, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम राइडिंग गियर्स में निकलता है पूरा टाइम। वो तो है यार। अभी जैसे आप बता रहे थे कि चंडीगढ़ और शिमला में जो अपना ऑक्सिलरी हाँ ऑक्सिलरी लाइट्स होती है, जो फॉग लाइट, वो उसका हाँ थोड़ा हाँ। चालान का दिक्कत है, तो उसके उसके लिए क्या करना चाहिए? चंडीगढ़ और हिमाचल में, तो उसके लिए ये है कि मतलब ऐसे मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, पर मैंने देखा था और लोगों ने भी तो सजेस्ट भी किया था। तो आप ये है कि जैसे ही आप चंडीगढ़ में एंटर करते हो, थोड़ा टाइम पहले, 50 किलोमीटर पहले या 20 किलोमीटर पहले, आप कोई कपड़े वगैरह से या कोई कवर हो, तो ऑक्सीजन लाइट को पूरी तरह से कवर कर लो आप, बिल्कुल ढक लो उनको, मतलब वो दिखनी ही नहीं चाहिए। और मैंने ऐसा सुना है कि रात में निकाल सकते हो आप, रात में लाइट तो पहले तो पहाड़ों में भी करता नहीं है, बट रात में साइड आप यूज कर सकते हो, बट दिन में तो प्रॉपर बैन है। और मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल रिस्क ना लें, अपना सब सामान, अपना पॉल्यूशन कार्ड भी लेके चलें बाइक का, क्योंकि बाइक का पॉल्यूशन कार्ड दिल्ली में एंटर होती ही चेक होता है। वैसे मैं एमपी में हूँ, तो मैं एमपी में आज तक कभी मैंने पीयूसी नहीं देखा, बाइक का पीयूसी बनता ही नहीं है, और ना कोई बनाता ना कोई हम्म। कुछ चेक करता। बट जैसे आप दिल्ली से एंटर होते हो, तो बाइक का पीयूसी मस्त लगता है आपको, मस्त लगता है बिल्कुल सबसे पहले। तो अपना वो ये अपना इंश्योरेंस, आरसी, पीयूसी, ड्राइविंग लाइसेंस सब लेके चलो। ओके। अभी जैसे आपका ट्रिप में बजट के बारे में तो हम आगे बात करेंगे पूरा, बट हाँ वहाँ पे जैसे अभी यहाँ बाकी जगह पे तो सब स्कैनर स्कैन करके लोग पेमेंट कर देते हैं, बट पहाड़ों में कैसा हाँ सीन रहता है? क्योंकि नेटवर्क का इशू हाँ। होता है, तो पहाड़ों में अगर आप, हाँ कहीं की आप स्पीति जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा आपको कम से कम आप 8 से 10 हजार के सफिशियंट होगा आई थिंक, बहुत सफिशियंट है इतना, क्योंकि मेरे पास तो 5 या 6 हजार के थे, वो भी उनसे भी काम चल गया था। बट कोई कोई जगह ऐसा होता है कि आप जैसे आप नाको ताको बहुत साइड पहुंचोगे ना, मतलब कल्पा के बाद से थोड़ा थोड़ा ऐसा नेटवर्क इशू होने लगता है। ऐसे मतलब मोस्टली जगह पे जियो के नेटवर्क आ जाते हैं, और वो भी 5G। तो कोई कोई जगह ऐसी है जैसे काजा है, तो काजा में नेटवर्क कभी भी जा सकते हैं आपके, आपका बीएसएनएल हो तो ज्यादा बेटर है। तो ये है कि आप मतलब कम से कम 8 से 10 हजार के कैरी करके रखिए लो, अपनी सिर्फ साइड के लिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि पेट्रोल वगैरह पे आपके सर्वर ही नहीं आते हैं, या फिर बहुत जगह लेती ही नहीं है वो, ऐसे पंचर वाले भैया थे, तो वहाँ बहुत जगह लेती नहीं है कैश, तो आप थोड़ा सा कैश लेके चलो, तो वो ज्यादा अच्छा है सिर्फ साइड के लिए। ओके। क्योंकि एंड बहुत जगह आपको, आप दो जगह एंटर हो गए, सिर्फ इंडोर में एंटर होते हो, तो आपकी एक रिसिप्ट भी कटती है 100 रुपए की बाइक की, तो वहां पे हाँ। भी वो अप्लाई नहीं चलता है। तो थोड़ा सा आप लेके चलो कैश, तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके। नेटवर्क वगैरह तो आपने बोला कि अवेलेबिलिटी कहीं कहीं नहीं होती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा हाँ सबको। हाँ। बहुत कम जगह है, बट मोस्टली जगह पे जियो के नेटवर्क आ जाते हैं। मेरे पास हम 3 लोगों के पास जियो की सिम थी, और जियो के 5G नेटवर्क आते हैं मोस्टली जगह पे, मोस्टली जगह पे। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि आप एमपी से निकले तो यमुना एक्सप्रेस वे से गए, तो वहाँ पे बाइक का भी हाँ टोल हाँ। लगता है? जनरली मैंने तो इस तरफ मुंबई बाइक और कटोल होता पुणे है। इस तरफ में तो मुंबई पुणे की तरफ तो मैंने कभी टोल दिया नहीं है, मतलब नहीं 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 नहीं। लगता ही नहीं है बाइक ऐसा का, बट ऐसा तो होता क्या है कि ऐसा है कि अपने यहाँ पे मोस्टली जो एक्सप्रेस वे है ना, पहली बात तो उन पे बाइक अलाउ ही नहीं है, बाइक अलाउ करती हाँ। नहीं है वो एक्सप्रेस वे पे। और ये क्या इमन एक्सप्रेस वे है ना, वो मतलब एक तो एनएचआई वाला नहीं है, जो एनएचआई वाले होते हैं ना, नेशनल हाईवे हाँ। अथॉरिटी वाले, उन पर तो मतलब बाइक हाँ। अलाउ होती नहीं है एक्सप्रेस वे पे। और ये यमुना एक्सप्रेस वे क्या यूपी ने बनाया प्रॉपर, तो ये मतलब स्टेट वाला हाईवे है, तो इस पे आप बाइक जा सकते हो लेके। बट तो ये है कि आपका टोल लगता है। ऐसे मैंने आपको बता रहा हूँ, वैसे आगरा से नोएडा, जिसकी डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, तो उसका टोल 160 रुपये बाइक का। कार का तो और ज्यादा होगा, बट मैंने जो बाइक का मैंने पे किया था, एक बाइक का 160 रुपये, 110 किलोमीटर का। और आइडा से आगरा से सीधा नोएडा। बट एक्सप्रेस वे का फील एक बार लेना चाहिए,
एक बार तो लेना चाहिए, बट आप उसको बोर हो जाते हो, मतलब हो जाते हो बोर, तो क्योंकि मैंने ये कहा था बट उस पर फील कर लिया, तो बोर तो आप हो जाते हो, बट ये है कि आप फील ले सकते हो एक बार, लेने के लिए अच्छा है फील। और आप रात में अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में थोड़ा सा उस पर कोई मतलब ऐसे हेल्थ की दिक्कत है, अगर कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत है हेल्थ की। तो आप रात में ये है कि अवॉइड करो एक्सप्रेस वे को, क्योंकि उसमें मतलब एक तो ओके। कट भी नहीं है, आप कहीं चले गए तो आपको कहीं निकलने का ऑप्शन भी नहीं है, और फिर बहुत कम जगह सिलेक्टेड ऐसी है कि मतलब शायद 2 या 3 जगह पेट्रोल पंप है मुश्किल से, तो बहुत दिक्कत हम्म। है थोड़ी सी, तो रात को आप अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है। आपने जो फोटोज मुझे भेजे थे वो थोड़ा मैं अभी शेयर करूंगा, और उसके बारे हम्म। में थोड़ा बताओ कि कौन सी जगह है, कुछ उसके बारे में थोड़ा आइडिया देना मुझे। ओ, अभी दिख रहा है शायद। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा फेमस स्पॉट है, इसका हिडिंबा तो पता देवी ही टेम्पल, होगा। मनाली। हाँ, हिडिंबा हिडिंबा देवी टेम्पल, टेम्पल है। मनाली। हाँ। हाँ, देन चलो, इसके बारे में तो लोगों को भी पता होगा। ये ये कहाँ का हाँ, पेट्रोल इसके पंप बारे में है? सब मोस्टली सबको पता ही है। ये आपको, ये। आप जब वैसे स्पीति वैली में एंटर करोगे ना, तो आपके हाँ। पू के पास, पू के पास, हाँ पू में, ये आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, इसके बाद आपको लगभग लगभग सीधा पेट्रोल पंप काजा में जाके मिलेगा। लगभग पू और काजा के बीच में डिस्टेंस हो गया आपको, तो लगभग लगभग 80 90, हाँ 80 किलोमीटर के आसपास मान के चलो मिनिमम एवरेज। तो यहाँ अच्छा। पेट्रोल डलवा सकते हो, आपको शायद यहाँ पंचर पंचर भी छुट जाएगी, इसके बाद आगे कोई ऑप्शन नहीं है फिर बीच में। अच्छा। इसके बाद से थोड़ा सा ऑफ रोड स्टार्ट है, मतलब स्पीति वैली में एंटर करते हो यहाँ से आप, इसके बाद से। ये बढ़िया यार, व्यू माउंटेन्स और बढ़िया व्यू है। ये ये कहाँ का है? ये कल्पा का बहुत फेमस सुसाइड पॉइंट है। कल्पा का सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे आप रेलिंग लगा दी है। आप अगर ऐसे अच्छा। यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा हाँ। मतलब कल्पा में डालोगे सुसाइड पॉइंट तो बहुत फेमस है, बट वहाँ पे आपको एक हाँ, रोक रोक दिखेगी। बट यहाँ पे भी है कि ये शायद गवर्नमेंट ने रेलिंग लगा दी है, पहले रेलिंग नहीं थी अच्छा। बट अभी सेफ्टी के लिए लगा दी है। बट यहाँ पे काफी अच्छे फोटोज अच्छा। आते हैं, कल्पा सुसाइड पॉइंट। हाँ, व्यू भी बढ़िया दिख रहा है यार, ये देखो माउंटेन्स। हाँ, कल्पा में आपको माउंटेन्स भी बहुत सही मिलता है, कल्पा में बहुत सही मिलता है माउंटेन का व्यू। बेस्ट व्यू कहाँ का है, कौन से लोकेशन पे, या कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे यार माउंटेन्स, या कोई ऐसा कोई लोकेशन जो कि बेस्ट व्यू तो लोगों फिर को आपको, आइडिया नहीं है? बेस्ट व्यू तो फिर मेरे को लगता है काजा में अच्छी होती है, सबसे अच्छे काजा में। काजा में अच्छा। सबसे अच्छे फोटो आते हैं अगर आपको लेना है तो। हम्म। ओके। मतलब ये काजा में माउंटेन्स है ना, आप इनके बिल्कुल पास तक पहुंच जाते हो, आप वहां से टच कर सकते हो। ये ओके। तो फिर अटल टनल, ये भाई ये अपने, नॉर्थ पोर्टल है निकलती हुई। भाई यार बढ़िया दिख रही है यार बाइक। बाइक की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है, मतलब अगर 250 सीसी के अकॉर्डिंग देखो ना, तो मुझे लगता हाँ है सबसे हाँ। सबसे अच्छी रोड प्रेजेंस है इस बाइक की। हंटर ये है कि कॉमन है, बाइक दिख जाती है। अगर मैं बताऊँ पूरी स्पीड ट्रिम में मेरे को एक भी हाँ। स्ट्रोक नहीं मिली, पूरी स्पीड ट्रिम में यहाँ से घर से लेके वहां तक। एक मनाली में दिखी थी, वो भी लोकल थी, रखी हम्म। हुई थी वहां पे, बट एक एक अच्छा। सिंगल भी स्ट्रोक नहीं मिली मेरे को पूरी रास्ते में। तो अच्छा। बाइक की रोड प्रेजेंस तो काफी सही है। कि अटल टनल का रोड पोर्टल है, बट अटल टनल क्रॉस कर दिया ना उस साइड में हाँ। जाके, इसमें ये दो वाला। पोर्टल है, आप घुसोगे साउथ पोर्टल से, निकलोगे नॉर्थ पोर्टल हाँ। से। हाँ, ये है आपको ताबो के पास, ताबो से पहले एक मोनेस्ट्री में, एक बहुत साल पुराना बनी है, मतलब लगभग 500 साल पुराना शायद मम्मी। ये अच्छा। बहुत लोग देखने आते हैं इसको। हाँ, ये अच्छा। मम्मी है 500 साल पुराना, कोई मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क की मम्मी है ये। ओके। इसके पहले वाला ये भी फोटो। बहुत हाँ। फेमस स्पॉट है, बहुत लोग ये घूमते हैं। ये वाला वापस बताना जरा, कौन सा ये लोकेशन है? किन्नौर कैलाश, किन्नौर कैलाश, किन्नौर। किन्नौर कैलाश। अच्छा। बहुत ज्यादा फेमस है किन्नौर कैलाश, लोग देखने आते हैं, इसका ट्रैक भी है। बट हमने तो टाइम था नहीं की ट्रैक करे, बट यहाँ पे भी हाँ, काफी सही फोटोज आते हैं। ये तो हाँ, अपना मैप हो गया। ये वेलकम टू मैप था। ताबो। हाँ, ताबू, ताबू में एंटर करते हो, ताबू में भी एक मोनेस्ट्री है, धनगर मोनेस्ट्री, वो भी आप जा सकते हो, वो भी अच्छा है। मतलब वो की अच्छा। मोनेस्ट्री जितना अच्छा तो नहीं लगता दिखने में, बट वो भी अच्छा है, काफी फेमस है, धनगर मोनेस्ट्री करके एक। ये तो यार बहुत फेमस लोकेशन है यहाँ ये पे। तो फिर इसकी तो बात ही अलग है। हाँ, मेरे को मतलब जाने से पहले एक डाउट था, मेरे को लगा था कि इसमें कुछ होम स्टे वगैरह का कुछ सीन होगा, या कुछ रुकने का, बट वहां जाके पता चला कि यहाँ तो मोंग रहते हैं इसमें, और उनकी अच्छा। मतलब क्लासेस वगैरह, और जो पुराना मतलब शेड्यूल है ना वो कंटिन्यू रहता है पहले की तरह बिल्कुल। अच्छा। वही रेड कपड़े अच्छा। और वही छोटे छोटे बाल, सब बिल्कुल उनका कंटिन्यू प्रॉपर। या तो ऐसा लगता है, या तो मतलब आप अच्छे से पिक लोगे ना, आपकी फोटोग्राफी स्किल अच्छी है, तो ऐसा लगता है कि पेंटिंग हाँ। है यहाँ पे। ओके। लगता है दिखने में काफी सही लगता है। ये हाँ। सतलुज रिवर जा रही, पीछे रिवर है, वो सतलुज रिवर है, तो आपको मतलब पूरे में ये रिवर मिलेगी, सतलुज रिवर सब जगह पूरी की पूरी में ये। अच्छा, ये वाली। हाँ, हाँ ये रिवर पूरे में ही है, पूरे मतलब आप जाओगे ना पूरी की स्पीति वैली में, तो आपको लगभग हाँ। 70 80% रूट पे ये रिवर रहती है। अच्छा। बहुत कम जगह छोड़ के सब पूरी, मतलब आप इंडो तिब्बत हाईवे पे सब जगह ये रिवर आपको मिलती है कॉमन। अच्छा। नेक्स्ट, ये भी कोई मोनेस्ट्री का ही लग रहा है। हाँ, मोनेस्ट्री पे ही है, एक 3 स्टैचू बने हैं ये, तो ये वही का है कि मोनेस्ट्री का है। अच्छा।
ये तो आपका 3,000 किलोमीटर का पूरा ये ट्रिप। हाँ, ये टोटल ट्रिप है मेरी, मतलब घर से स्टार्ट से लेके घर आके एंड तक 2960 किलोमीटर, हम्म। अप्रोक्स 3000। ये बहुत फैसिनेटिंग जगह दिख रही है। ये बहुत ज्यादा फेमस है, सिक्किम, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। बढ़िया है यहाँ यार। पर भी बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, लाइन लगती है। अगर आप सीजन के टाइम पे जाओगे ना तो उसमें पोस्ट करने के लिए लाइन लगती है, लाइन काफी सारी। पोस्ट कार्ड लेके यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड मिलता है कुछ 100 रुपए की समथिंग का, तो उसको आप पोस्ट करो। बट वो कभी आता नहीं है, वो बात अलग है। बट आप मन की तसल्ली के लिए पोस्ट कर सकते हो। वीडियो बनाने के लिए। अभी तो ये बंद था, बट जब ओपन होता है तो हाँ, वीडियो बनाने के लिए आप कर सकते हो। जैसे हम लोग करते भी हैं, बहुत लाइन लगती है। एक साथ 10 10 20 20 लोग खड़े रहते हैं। ठीक ठीक, ये सब आपको काजा में जाके मिलेगा। काजा में जाके, ये ये भी वाला। काजा के बाद ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, लांजा करके एक है, बुद्ध का लगभग 35 फीट ऊंचा स्टैचू है एक। 35 फीट का। ये भी काफी सही है। हाँ, 35 फीट का। तो की हाँ मॉनेस्ट्री ये हो गया ना, अभी थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ। हाँ, 3 मिनट ये से जो आपका ये है, हो गया। एक, हाँ हाँ, ये एक काजा हो गया आपका नीचे। हाँ, ये ये हो गया काजा में आपको काजा। मिल जाएगा सब। काजा मतलब सबसे अच्छी लोकेशन है। हाँ, ये काजा काजा विलेज है। काजा में आपको भी, काजा से सब मतलब बिल्कुल पास पास में है। कोई 25 किलोमीटर, कोई 15, कोई 30, ऐसे करके। मतलब आप काजा पहुंचोगे ना, काजा से भी एक सर्किट है, छोटा सा सर्किट है एक। अच्छा। एक तो स्पीति सर्किट है, और आप काजा में पहुंचोगे तो हम्म काजा से भी सर्किट है। और काजा की सर्किट में आपको की मोनेस्ट्री, और आपका वो चिमचम ब्रिज, और ये हम्म। लांगजा, और एक वो पड़ता है कॉमिक विलेज, और ये पोस्ट ऑफिस, ये सब कवर हो जाता है एक उसमें। एक सर्किट में, छोटा सा सर्किट है वहां से एक 40 50 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का, उसमें ये सब कवर हो जाएगा। ओके। ये तो अभी और बंद नीचे मिला चंदन होगा लेक है, आपको। ये बंद है अभी। हाँ, इसका बंद है। ये तो भी बंद है। ये तो अभी फ्रोजन होगा ना, मतलब उसका जाने का रास्ता बंद होगा, बट लेक फ्रोजन होगा आई ये, थिंक। हाँ, लेक भी फ्रोजन होगा आई थिंक, और जाने का रूट तो बंद है। हाँ, एक तो मैं बैंगलोर से तक आए थे चंदा, वो प्रॉपर चंदा के लिए आए थे, बट बंद था तो वो लौट गए थे फिर वापस। और ये नीचे ताबो मोनेस्ट्री हो गया, यहीं पे रखा है वो स्टेच्यू, मम्मी वाला, 500 साल पुराना मम्मी। ताबो में। हाँ, ताबो में। देन ये आपने बताया हिक्किम वाला वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हाँ, ये भी आपने बताया 4,400 लांगजा में। 44 मीटर लांजा। ये धनकर मोनेस्ट्री, ये हम गए नहीं थे धनकर मोनेस्ट्री तो, बट ये भी ठीक ठाक है, ये भी अच्छा है। आपके पास अच्छा। टाइम हो तो आप सब जगह जा सकते हो। ये तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम लेके प्लान करो तो आप काफी सारी जगह में जाने लायक। अभी जैसे कि आपने बोला रहता है ना स्किन केयर, अपन जैसे इतना लंबा राइड पे जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है। हाँ, भले हेलमेट का आपका वाइजर धूल बंद हो, बट धूल मिट्टी तो बहुत उड़ती है, तो फेस केयर के लिए क्या किया था आपने? अब मैंने फेस केयर के लिए ऐसा कोई खास तो यूज नहीं किया था। मैं एक सीरम यूज करता हूँ, मैंने वो सीरम यूज किया था सुबह सुबह उठ के। तो बस मैंने उसको लगाया, बट पहुंचते पहुंचते ये है कि मैं अपने हेलमेट का वाइजर हमेशा पता नहीं ओपन रखता हूँ। मेरे को अंदर थोड़ा सही लगता नहीं है। तो मैं अच्छा। हेलमेट के वाइजर को ऊपर रखता हूँ, क्योंकि उसमें हवा अच्छी आती है, नेचुरल वाली हवा आती है ना, तो मेरे को काफी सही लगती है। हाँ। तो फिर मैं तो ओपन रखता हूँ, तो मेरा फेस तो काफी गंदा हो जाता है तो पहुंचते पहुंचते। स्पीति में तो आते हैं, स्पीति में सबसे ज्यादा रिस्क है कंकड़ों का, बट मोस्टली बंद हम्म। रखनी चाहिए। सनस्क्रीन, हाँ, सनस्क्रीन रख लो, एक मॉइस्चराइजर रख लो। और हर जगह जाते हो तो आप अच्छे से ही मतलब वॉश कर लो, नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा। अभी जैसे बाइक में तो अपने चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है, तो लेकिन लोग जनरली पावर हाँ, बैंक बट और वो एक्स्ट्रा चार्जिंग स्लो है। चार्जिंग केबल वगैरह लेके जाते हैं। हाँ, एक पावर बैंक तो लेके जाना चाहिए, बट ये है कि बाइक के चार्जर बहुत स्लो है, तो वो तो मतलब इमरजेंसी के लिए ठीक है, बट इतना यूजफुल तो नहीं है। अच्छा। तो हम्म। मैं तो जनरली राइड पे जाता हूँ ना, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल है, मैं वो लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर कुछ इश्यू हो गया तो यार कहाँ हम्म। ढूंढते बैठेंगे हम। हाँ, नहीं नहीं, लेके जाना चाहिए चार्जिंग केबल, आप एक्स्ट्रा लेके चलो, एक पावर बैंक होनी चाहिए कम से कम। और हम्म। यहाँ बेसिक चीजें तो मतलब लेके जानी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी बहुत दिक्कत दे देती हैं, इसलिए ये है कि सही आप बात है। अपनी बेसिक चीजें तो लेके चलो। सही बात है। अब बात करते हैं, जैसे कि आपने बोला पहले ही दिन आपने 700 800 किलोमीटर खींच दिया बाइक, और आगे भी कंटिन्यूस बहुत हाँ, बाइक चलाया है, रेस्ट नहीं लिया, तो उससे क्या बॉडी में क्या सिग्नल आया, क्या पता चला कि यार अभी ऐसा नहीं चलेगा, रेस्ट भी जरूरी है? और इतना स्ट्रेच करने की वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? बॉडी पे ये है कि मतलब किसी किसी को वैसे बैक पेन की दिक्कत आने लगती है, बट ये है कि मेरे को वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है। मेरे को तो ऐसा होता है कि मतलब इरिटेशन होने लगता है। अगर तुम कोई जगह गए हो और जैसे कोई हाँ। जगह बहुत अच्छी है, और उस पर तुमने कुछ ऐसे मतलब टाइम स्पेंड नहीं किया, तो मेरे को होता है ना, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाते तुम। तो फिर ऐसा लगता है यार क्यों आए हो, क्यों यहाँ पे आकी जल्दबाजी। तो फिर ये है कि हाँ। मतलब पूरा एंजॉय नहीं हुआ था ट्रिप का।
इसलिए मैं सजेस्ट करूँ कि बहुत आराम से जाओ, क्योंकि चलो यहाँ से तो ठीक है, पहले से हम शिमला तक हम्म। पहुंच गए, बट ये था कि शिमला के बाद हमको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए था और बहुत स्लो स्लो जाना चाहिए था। सही तो ये है बात कि है। प्रॉपर बाइक राइड तो तेरे को टाइम तक चाहिए, बाइक राइड के लिए है कि प्रॉपर टाइम होना चाहिए, जल्दबाजी में कोई मतलब नहीं है। और आप जितनी जल्दबाजी हम्म। करोगे इतनी सामान ही भूलते हो, कुछ गलतियां भी करते हो। एक कि आप टाइम लेके जाओगे ना, तो आपको कोई आपके मतलब दिमाग में कोई भागदौड़ नहीं होगी ना, तो आप बहुत तसल्ली से ट्रिप कर सकते हो आराम से। और आपको वो पहुंचने की खाई है ना, जैसे हमको बता रहा हूँ मैं आपको, एक टारगेट है कि आज यार मेरे को शिमला पहुंचना है, तो पता आप रास्ते में जितनी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आगरा मिलेगा, एक्सप्रेस वे मिलेगा, यमुना मिले मतलब दिल्ली मिलेगा, या फिर नए नए टाउन, ऐसे अपन पहली बार जा रहे हैं, ऐसे एक हाँ। चंडीगढ़ पहली बार जा रहे हो तुम, और उसे अम्बाला पहली बार जा रहे हो, तो आप रास्ता एंजॉय नहीं कर पाते, आपको एक खाई रहती है क्या जल्दी कवर हो जाए, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं। तो फिर वो बाइक राइड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो बाइक राइड नहीं है वो बहुत फिर बेकार काम है यार। मतलब वो फिर ऐसा लगता है कि तुम स्ट्रेस में हो, तो फिर क्या मतलब का सॉन्ग तुम्हारा। अगर तुम हम्म। निकली चिल करने के लिए हो, तो ये है कि तुम रास्ते में मजा आना चाहिए, रास्ते को बोझ की तरह लो मत। ऐसा मत देखो यार मेरे को आज 500 किलोमीटर ही पहुंचना है, तुम चिल निकलो एकदम, जो जगह पसंद आ रही है वहां रुको, बैठो आराम से, तो बढ़ है एकदम वो। अभी कोई काम थोड़ी है, कोई मिशन थोड़ी है कि ये तुम घूमने निकले हो तो तुम्हें कंप्लीट ही करके आना है, जितना उसका अपन जाते किस लिए है कि सेटिस्फाई होने के लिए जाते हैं, कि लौट के बोले कि हाँ मजा आ गया। अब तुमने वहां जल्दबाजी करी ना, तो फिर मजा आता नहीं है इतना ज्यादा। वो भी है अभी। ये बस मैंने तो यही देखा है, मतलब बहुत लोगों से यही देखा है कि रास्ते को खाई की तरह मत लो, मतलब एकदम से मुंह मत लो कि आज मेरे को इतना करना ही करना है, करना ही करना है। रास्ते को एंजॉय करो, जितना हो सकता है एंजॉय करो, तो आप थकोगे नहीं और कवर भी कर लोगे। और आपने वो सोचा ना कि कवर करता हूँ यार, यहाँ पर मैं रुकने का मन कर रहा है, आप उसको छोड़ गए कि आगे रुक जाऊंगा, आगे देख लूंगा, तो फिर वो आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे ठीक से, और पहुंचते पहुंचते बहुत बोर हो जाओगे। अपना जो ट्रैवल व्लॉग्स या मोटो व्लॉग डालते हैं, बोले 14 घंटे में यहाँ पहुंच गया, 20 घंटे नॉन स्टॉप। तो यार ये तो मतलब मुझे तो लगता है बहुत क्या बोले, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मिसलीडिंग ही है, पता है वो मिसलीडिंग ही है, वो उसको बस दिखने में अच्छा लगता है, वो कैप्शन अच्छा लगता है कि मतलब 20 घंटे में 1200 किलोमीटर, या फिर ये आपने किया है। तो ये कोई रिकॉर्ड थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ आप, मैं कह रहा हूँ मेरे को तो पता है, जनरली बताऊँ, एक को मेरे को ज्यादा बड़े ग्रुप, एक तो बड़ी ग्रुप राइड होती है ना जिसमें 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, वो भी समझ में नहीं आती। क्योंकि तुम फिर यार तुम्हें भी एक वो होता है ना, मतलब तुम निकले किस लिए हो, मतलब अपन बाइक से किस लिए निकलते हैं कि खुद का कंट्रोल, खुद फ्रीडम फील करें। अगर तुम ग्रुप में हो, तो फ्रीडम फील कैसे करोगे। आपने एक लीडर बना दिया, वो आपका हाँ। एक लीडर जा रहा है, एक पीछे है, और वो उनका प्रॉपर डिसाइड रहता है कि इस वाले ढाबे पे हम रुकेंगे, और कोई इतना हम्म। ब्रेक नहीं लेगा, 15 मिनट की ब्रेक होगा, यहाँ पे आधे घंटे का होगा। तो फ्रीडम कैसे हुई आप बताओ मेरे को। वो तो है। इसलिए मोस्टली मैं सोलो राइड ज्यादा प्रेफर करता हूँ, उसमें फुल फ्रीडम रहती है। और वो फुल फ्रीडम की बात ही अलग है, मैं, अगर आप निकलोगे ना, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप रुक गए 1 घंटे में, अगर एक तो ऐसे मैं रास्ते में ट्रेवल करता हूँ, तो लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं साथ वाला कि यार अब नहीं ले चल, ये ले चल, कि हम पेट्रोल डलवा देंगे, करवा देंगे। तो मेरे को लगता है अकेले जा रहा हो तुम्हें कोई जगह पसंद आई, तुम आधा घंटा बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हाँ। हो। और ये फ्रीडम फील तो नहीं है सही में, अगर ग्रुप में जा रहे हो तो फ्रीडम फील तो नहीं है कहीं से कहीं तक। तो बाइक राइड का मतलब मेरे को लगता नहीं है ज्यादा अच्छा है। ऐसे आप बताओ, अगर अपन बहुत ज्यादा फ्रीडम, ऐसे अपन कैसे कांटेक्ट में है, अपन अकेले इसलिए हम्म। क्यों कांटेक्ट में है। हाँ। अगर तुम भी से अकेले जा रहे हो तो भी तो कांटेक्ट करोगे नहीं, कैसे करोगे। जैसे मेरे तो बहुत वही लोगों से है। कांटेक्ट होता है, मेरे इंस्टाग्राम पे मोस्टली 73% लोग इसलिए ऐड है, क्योंकि हम सोलो सोलो सेकंड महीना ही कोई मिल जाता है, कोई ना कोई। आपने अपने हेलमेट में ये लगवाया ब्लूटूथ या इंटरकॉम? नहीं नहीं नहीं, मैं जनरली मतलब ईयरबड्स यूज कर लेता हूँ, और करने होते हैं तो वो भी थोड़े टाइम तक, बट बट इंटरकॉम उसमें, मेरे को लगता है कि बजट है इस पे, तो फील हुई थोड़ी करनी। हाँ तो 2 लोग हैं तो चलो आप मतलब साथ साथ भी चल हाँ, सकते हैं। बट 4-5 लोग हैं, अगर 4 राइडर भी नहीं है, नहीं, कभी साथ कभी भी तो चल जाते सकते हैं, हैं, मैंने देख लिया है। तो फिर तो हाँ, जरूरी है। इंटरकॉम हाँ नीड होती है, क्योंकि कई जगह को ट्रैफिक वाफिक में फंस जाता है, पीछे भी होते हैं, हम 2 लोग थे, हम तब भी साथ में नहीं चल पाए थे हम, तब भी दिक्कत आ रही थी कहीं हाँ ना कहीं। वो होता रहता है, वो होता रहता है। हाँ, होता है, क्योंकि वो मतलब इसकी बीस की क्रूज पर थोड़ी ज्यादा है, और हंटर की हाँ। थोड़ी कम थी, तो ये गैप हो जाता था, 5-10 किलोमीटर का गैप हो ही जाता था। अच्छा, ये पहाड़ों में ब्रेक फेलियर का बहुत इशू आता है, तो वो उसको कैसे डील करे? ये तो है, उसको डील करने का ही तरीका है कि देखो बाइक को प्रॉपर रेस्ट दो, मतलब ऐसे आप बहुत ज्यादा कोई स्लोप है या फिर बहुत ज्यादा हम्म। ढलान है, तो आप इसे ढलान चल के गए हो। ऐसे हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप रामपुर पुष्पुर में बता रहा हूँ एक इंसिडेंट। तो हम रामपुर पुष्पुर में थे, हमें कोई आइडिया हम्म। था नहीं, एक पंजाबी ने बस बोला था कि आप यहाँ से मनाली पहुंच जाओगे, शॉर्टकट है, एक हाँ। पाजी ने हाँ। बोला था। अब उसका हम होता है, एक हम थे रामपुर में 1,000 फीट पे, और हाँ। अगले 8 किलोमीटर में 1,000 फीट से सीधा 11,000 फीट में पहुंच गए। तो वो स्लोप था अच्छा। अच्छा खासा 8 किलोमीटर का। तो हमने क्या किया, ऊपर पहुंच के सबसे पहले रेस्ट लिया, एक मैगी वगैरह ऑर्डर की, चाय वगैरह पी, बाइक को थोड़ा ठंडा ठंडा होने दिया, क्योंकि मेरी हाँ। बाइक का हाँ। पहली बार हम जो घाटी पे हम वो पड़े थे ना, हम इस पे वहाँ जलोरी पास में, तो पहली बार इस हम्म। बाइक का अब तक का वो मतलब फैन फैन ऑन हुआ था, रेडिएटर फैन पहली बार ऑन हुआ था उस टाइम पे, पहली बार। हम्म। इतनी स्टिप थी, बहुत ज्यादा हार्ड। वहाँ मेरे को अलग अलग से बात आ रही थी उसमें कि फैन चल रहा है, तो पहले मैंने बाइक को रेस दिया प्रॉपर। उसके बाद ये होता है कि उसके बाद 8 किलोमीटर का स्लोप है, बहुत ज्यादा स्लोप है। उसमें ये है कि बाइक को सेकंड या फर्स्ट गियर में रखो, या फिर आप मतलब वो अपनी ड्राइविंग स्किल के अकॉर्डिंग है, राइडिंग स्किल के अकॉर्डिंग। तो मैं सेकंड गियर में रखता हूँ, और ब्रेक का बहुत कम यूज करता हूँ, ना के बराबर, मतलब सेकंड फर्स्ट सेकंड मतलब हल्की वाली, दोनों वाली, हम्म। रियर और फ्रंट थोड़ी थोड़ी ब्रेक यूज करो, और बाइक को टाइम दो।
अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ऐसे ही मतलब बीच में तक आधे घंटे बाद आप कहीं रुक गए, आपने अपने ब्रेक पैड को टच किया थोड़ा दूर से, मतलब एकदम से टच नहीं करना है, दूर से टच किया, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है आपको, छोड़ दो, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो। तो यही सही तरीका है में। कि आप थोड़ा थोड़ा रिस्क दोगे ना, तो आपके ब्रेक पैड गर्म नहीं होंगे। और आपने एकदम खींच दिया तो फिर वो काम करते नहीं है, क्योंकि एक जगह हंटर के काम कर नहीं रहे थे हमारी बाइक के, एक जगह दिक्कत आई थी थोड़ी सी, तो फिर हमने उसको आधा घंटे अच्छा, का रिस्क दिया, उसके बाद वो काम करने लगे। तो पेट्रोल पंप हाँ। का क्या हिसाब किताब है, कितने दूर कितने डिस्टेंस पे मिलते हैं पेट्रोल पेट्रोल पंप? पंप आपको, मेरे को लगता है जनरली अगर आप एवरेज किलोमीटर निकालोगे तो आपको लगभग लगभग हर 50-60 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, हर 50-60-70 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप, आपको 70 किलोमीटर ले लो आप एवरेज, तो हर पेट्रोल पंप होगा हर जगह। तो पेट्रोल को ऐसी नीड नहीं है, स्पीति वैली में तो नहीं है। लद्दाख वैली में जरूर पड़ता, लद्दाख में पड़ता है, बट स्पीति में तो नहीं है ऐसी पेट्रोल की नीड बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब मिल जाती है, एबिलिटी है, हर जगह है। हम्म। ओके, और मैकेनिक्स का अवेलेबिलिटी वहाँ पे पहाड़ों में है इतने मैकेनिक्स की जो इतने मैकेनिक्स हाई का एंड बाइक्स? मेरे को तो नहीं लगा मेरे को, क्योंकि मैंने एक जगह पे मैं क्लिच का वायर चेंज करवाया था, मैंने 3 जगह दिखाया, तो उन्होंने तो पहले तो मना कर दी। फिर मेरे को रामपुर में उसका शोरूम दिखा, रॉयल एनफील्ड का, तो फिर वाकई हाँ। मैकेनिक था, उन्होंने उस बात की पहले तो मना कर रहा था कि भैया आप ऐसे अदर बाइक क्या करते नहीं है। तो उसको थोड़ा मैंने कन्विंस किया, तो फिर बाहर आया उसने आफ्टर मार्केट, आफ्टर शोरूम, तो उसने फिर कर दिया था। तो ये तो है, थोड़ा सा इशू तो रहता है, बड़ी बाइक का इशू तो होगा पक्का। इससे अच्छा है कि आपको थोड़ा बेसिक काम खुद को आना चाहिए, और आप चेक करवा के जाओ प्रॉपर, ये ज्यादा अच्छा। सुजुकी वी स्टॉर्म ने कैसा हाँ, परफॉर्म किया है 250 सीसी की बाइक के हिसाब से? मैं तो और सेटिस्फाई हूँ, एकदम सेटिस्फाई। मैं तो फिल्म बाइक से फुल सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाई। क्योंकि हाईवे पे तो अच्छा है ही है, बट पहाड़ों में भी उसने अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म किया ना, एक जगह कोई ब्रेक फेल हुए, ना कहीं कुछ ऐसा बहुत ज्यादा हीट हुई कि मतलब इससे वो मतलब मीटर का सेंसर जला हो, ओवर हीट वाला। और हमने बहुत गाड़ी चलाई है पहाड़ों में, 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर, बट ऐसा कहीं नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ मेरी बाइक के साथ में। तो मतलब 20 से मैं सेटिस्फाई हूँ, बस ये है कि थोड़ी सी और पावर होती, थोड़ी सी मतलब अगर 26 bhp की जगह 30 bhp की होती तो ज्यादा बेटर ऑप्शन था। अच्छा, क्योंकि प्लेन के साथ में थोड़ी सी पावर की कमी फील होती है, कोई कोई जगह पे, किसी किसी जगह पे वो भी। मतलब पिलियन के साथ आप बोल रहे हो कि परफॉर्म अच्छा किया है? हाँ, प्लेन के साथ मैं मेरी रास्ते में 7 बार प्लेन ही बैठा हुई रास्ते में। अच्छा, फिर तो आई थिंक अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा बाइक ने। हाँ, नहीं बाइक से हाँ। सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि एक जगह हम ऐसे क्यूरियोसिटी के ऊपर जा रहे थे, तो मैंने हंटर पे प्लेन बैठा दिया था थोड़ी देर के लिए। तो हम्म। हंटर वाला मेरे को बता रहा था, मैंने तो चलाई नहीं थी, बट वो बता रहा है कि हंटर की हालत ये थी कि 60 से ऊपर नहीं जा रही थी, फुल एक्सीलेटर दे दिया, तभी 55-60 से ऊपर जा ही नहीं रही थी हंटर, दो बैठा के। तो अपनी 20 तो फिर हम बहुत बहुत सही है, फिर भी बहुत सही थी। फिर मतलब ये बोल सकते हैं कि पिलियन को लेके जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ऐसे ट्रिप पे? वो मतलब अगर तुम सोलो, तुम्हें लगता है थोड़ा डर है तो भी ठीक है, बट किसी किसी जगह दिक्कत आएगी, ऑफ रोड में दिक्कत आती है, देखो ऑफ रोड में आप कितने भी प्रो हो, मैं मानता हूँ कि ठीक है आप एक्सपीरियंस राइडर हो, कुछ भी हो, पर प्लेन के साथ दिक्कत आती है ऑफ रोड में, सबको ही आती है, मेरे को अकेले को नहीं, सबको ही आती है। क्योंकि वेट अच्छा। थोड़ा वेट ज्यादा हो जाता है बाइक में, तो आती तो हम्म। है। और इस बाइक की मतलब सीट हाइट भी पीछे वाले के लिए इतनी है कि पीछे वाले के पैर भी टच नहीं होते, तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, आपको अपने वो पैरों तो पे, है। क्योंकि पीछे वो वाले तो के है। पैर नीचे पहुंचते ही नहीं है। हाँ, ये इसकी इशू तो है, थोड़ा सा इशू है। और फिर अब आपकी हाइट एवरेज हुई, जैसे मेरी हाइट एवरेज 5 फीट है, तो फिर तो हम्म। दिक्कत आनी है। अगर 6 फीट है हम्म। तो वो बात अलग है, बट दिक्कत तो आती है फिर। हाँ, मतलब सुजुकी वीस्टॉर्म चलाना है कंफर्टेबली आपको, तो 6 फीट का हाइट रहेगा तो एकदम कंफर्टेबली चलाओगे। 5'8", 5'9" हाँ, एक थोड़ा बहुत 6 फीट में क्या स्ट्रगल भी एकदम करते हैं। कंफर्टेबल। हाँ, किसी किसी का ऐसा हो जाता है, ऐसे कोई पैच आता है कि वहां पर रोड मतलब ऐसे समतल नहीं है, मतलब सीधे नहीं है, एकदम से ऊपर नीचे है, हम्म। तो वहां पे इशू आता है, सबको आता है वो तो। अभी बात करते हैं स्टे के बारे में, तो जैसे अभी हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो स्टे तो हम पहले से डिसाइड नहीं कर हाँ, पाते कि हम कहाँ रुकेंगे। तो स्टे नहीं। कैसा था मतलब वहाँ पे ऊपर? मैं आगे की बात करूँ जहाँ पे प्रॉपर पहाड़ है, या फिर स्पीति वैली हो गया, किन्नौर वैली, वहाँ पे आपको स्टे कैसे मिले? आपको इजीली मिल गए या नहीं मिले, एंड प्राइसिंग तो वगैरह क्या है? नहीं, मेरे को तो बहुत इजीली मिल गए थे, क्योंकि या तो हो सकता है कि अभी ऑफ सीजन था, क्योंकि कल्पा में हमें बहुत इजीली मिल गया था। और कल्पा में वहां से उससे था, बिल्कुल मतलब किन्नौर क्लास के बिल्कुल सामने था, और 1200 रुपये में मिल जाता 3 लोगों के लिए। तो इससे तो ये था कि मैं हर जगह मतलब होटल से अच्छे होम स्टे लगे मेरे को, होटल के चक्कर में मत पड़ो, होम स्टे ज्यादा अच्छे लगे। और बहुत अच्छी ऐसी थी जिसमें फूड भी मिलता है, विद फूड होता है आपका, हम्म। मतलब ऐसे आप काजाबाद जाओगे तो आपको विद फूड होता है स्टे काफी मतलब। और स्टे मतलब आप एवरेज लोगे, जैसे आप 2 लोग हो, या सिंगल का आपको बता रहा हूँ मैं, तो सिंगल आपको मिल जाएगा 800 रुपये तक का। और आप 2 लोग हो तो आपको 1000 रुपये और 1200 रुपये में अच्छे से मिल जाएगा, आराम से। अच्छा, अच्छा से मिल जाएगा आपको हर जगह, पूरी स्पीति वैली में कहीं भी चले जाओ आप। अच्छा। और फिर आपको अगर और कम जाना है तो थोड़ा आप हॉस्टल प्रेफर कर सकते हो, 400-500 रुपये में, डॉर्मेट्री वाला, वो भी आप हाँ। प्रेफर कर सकते हो अगर आप ऐसा अकेले हो या ऐसे इस चक्कर में तो। और खाने का बताओ थोड़ा, खाना कैसा मिलता है, खाने लायक खाने है या नहीं है खाने का वगैरह? अच्छा मिलता है, देखो बल्कि
ये है कि शिमला में खाना अच्छा नहीं मिला, और शिमला के बाद मेरे को खाना सब जगह अच्छा मिला। शिमला में तो ये था कि मतलब जैसे थोड़ा सा गेहूं की जगह पे उन्हें, मतलब आप पराठे पराठे लेते हो तो उन्होंने मैदा यूज कर दिया। तो शिमला की जगह तो मेरे को हम्म। खाना आगे ज्यादा भी अच्छा लगा। आगे बढ़िया सिंपल खाना था, रोटी, राइस, राजमा चावल और दाल वगैरह सब हर जगह अवेलेबल थी। और खाना भी अच्छा था, और प्राइस भी बहुत मतलब मिनिमम थी, जैसा अपन नॉर्मली यूज करते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं ऐसे 200 हम्म। 300 रुपए का, 250 रुपए 200 रुपए, तो आपको एक पर्सन खा सकता है आराम से, 200 रुपए में पर पर्सन आराम से। बराबर। तो खाना तो नॉर्मल था, सही था, इतना एक्सपेंसिव तो नहीं था। अब आते हैं, जिसका वेट कर रहे होंगे लोग भी, बजट कितना हुआ, कितने कोटी बंगले बेचे आपने ये ट्रिप के लिए? ना ना होता है, अरे इतना बजट होता नहीं है ऐसे ही, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही हम दोनों बाइक थी, तो हमारी दोनों बाइकों में लगभग 16,000 रुपए का पेट्रोल लगा, 8-8 हजार ईच। मतलब हंटर में थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि हंटर का माइलेज थोड़ा सा कम हो गया था। तो आप लेके चलोगे हंटर में 1,000 रुपए का ऐसा लगा होगा। तो हंटर में लगा होगा कुछ 9,000 का, तो मेरी बाइक में लगा 20 में 8,000 का। तो ये पेट्रोल का एक्सपेंसिव है। और होटल का एक्सपेंसिव मैंने निकाला था, क्योंकि मैंने होटल बहुत कम 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 रुके थे, ऐसे आपको बता रहा हूँ मैं। पहले दिन रुका मैं सोलन में, तो एक दिन का हम्म। सोलन, और एक दिन का फिर एक दिन का सोलन का कल्पा, कल्पा के बाद काजा, काजा के बाद फिर रामपुर, और रामपुर के बाद फिर मनाली, और मनाली के बाद फिर एक जगह और स्टे लिया था। तो मैंने 6 दिन का स्टे बता रहा हूँ आपको मैं। तो 6 दिन का हम तीन लोगों का स्टे था कुछ 7,500 रुपए, 7 से 7,500 के बीच में स्टे स्टे 6 दिन का स्टे। और वो भी हमने अच्छा ले लिया था, मतलब आप और कम बजट में भी ले सकते हो, बट किसी किसी जगह हमने थोड़ा सा अच्छे से ले लिया था, मतलब 1,500 के आसपास का। मतलब ऐसे आप जनरली देखोगे तो आपको, मतलब आप सर्च करोगे ना आप जाके, तो आपको बजट इससे बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। 1,800 रुपये में आपको तीन लोगों के लिए मिल जाएगा। तो मतलब भाई 16-17 हजार रुपये पेट्रोल के हो गए, और 7,000 रुपये स्टे के हो गए। और खाने का मानो आप, हम तीन लोगों का अप्रोक्स 10,000 रुपये। तो 35, मतलब हम तीन लोग 40,000 रुपये में आराम से लौट आए, आराम से। दो बाइक मतलब तीन अगर, लोग, 40,000 रुपये में एकदम आराम से। तो अगर हम ऐसा ऐसा देखें कि सिर्फ दो लोग जा रहे हैं तो उनके लिए 20,000 पर पर्सन ऑन एन एवरेज। एक बाइक, हाँ एक बाइक से, दो बाइक से। नहीं नहीं, अगर दो बाइक और दो लोग जा रहे हैं, इंडिविजुअल बाइक पे दो लोग। दो बाइक दो लोग जा रहे हो, तो आप, मैं बस सजेस्ट करूंगा, आप लगभग लगभग 35,000 में लौट आओगे आराम से, 35 से 40,000 रुपये दोनों में आराम से लौट आओगे। मतलब आप 40, हाँ 40,000 को पर पर्सन 20,000 रुपये रखते हो ना, तो आप उसमें एक्टिविटी भी कर लोगे और सब एक्सप्लोर करके आराम से आ सकते हो आराम से। हमें थोड़ा उल्टा पड़ गया था, तुम्हारे किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गए। अगर आप पूरा सर्किट पूरा करोगे ना, तो आपका सर्किट कम में बता, क्योंकि मैं तो आपको काजा से बता रहा हूँ मैं। अगर काजा से रूट खुला होता ना, तो काजा से हम्म। मनाली कितना था, 183 किलोमीटर के आसपास है, तो हम सीधा मनाली पहुंच जाते। बट हुआ हम्म। क्या, हम काजा गए, फिर काजा से 300 किलोमीटर रिटर्न आए हैं, तो वो 300 किलोमीटर हाँ। एक्स्ट्रा भी हो गए। फिर वहां से फिर मनाली गए हैं, तो थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा पड़ गया, मतलब हमें लगभग लगभग 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ इस ट्रिप में, रूट बंद के चक्कर में। अच्छा। तो 500 किलोमीटर भी कम हो जाएंगे आपके, वो भी कम हो जाएंगे। तो बाकी मतलब ऐसा देखने जाए तो कोई स्कैरी मोमेंट कुछ ऐसा रहा आपका पूरा ट्रिप में कि यार ये ये नहीं होना चाहिए था, ये इंसिडेंट ऐसा कुछ जिसके वजह से आपको लगा कि यार गलती कर दी या वापस जाना चाहिए, ऐसा कुछ? स्केरी मोमेंट, काश ऐसा होता, थोड़ा सा मेमोरेबल होता, क्योंकि मेरे को थोड़ा एडवेंचर में मजा आता है। बट किस्मत से हुआ नहीं है वो, क्योंकि मेरे को मजा आता है ऐसा, कि थोड़ा सा कुछ ऐसा स्केरी हो गया कि इस तरह की स्टोरी सुना सको तुम, कि हम यहाँ फंस गए थे, रात हो गई थी, रास्ता पता नहीं चल रहा था। बट जब मेरे साथ हुआ नहीं है ऐसा, तो फिर मन होता है कि होता कभी ऐसा। क्योंकि मेरे साथ वाले लोग बहुत ज्यादा, मतलब एक था तो वो, एक तो पुलिस में है, और वो टाइम का पंचुअल है बहुत ज्यादा, तो वो सुबह 4 बजे उठ जाता है और शाम को 6 बजे के बाद ड्राइव नहीं करता। तो इस चक्कर में हम्म। हो नहीं पाया, नहीं तो अगर मैं अकेले होता तो मैं कुछ कर भी लेता। मेरा मन मानता नहीं है, तो मुझे थोड़ा एडवेंचर चाहिए होता है। तो मैं एक आधा रात में निकल जाता कहीं, जैसे आप कल्पा में जाओगे, तो कल्पा में आपको एक हॉरर स्टोरी मिलती है सुनने को, कि एक लेडीज थी वहां पे। तो आप कहीं जाओगे रात में, तो वो अकेले निकलने को मना करते हैं, ऐसे में होमस्टे वाले एक अंकल थे, तो मैंने कुछ हाँ। बोला था ऐसे ही, मतलब 9 बजे समथिंग, अंकल मैं थोड़ा घूम गया हूँ आपकी सारी चाय वगैरह पी के। तो मना कर रहे थे कि बेटा जाओ तुम मत, अगर जाना है तो 100-200 मीटर चले जाओ, ये जाना मत। एक तो इन्हें स्टोरी भी थी, हॉरर वॉरर सी उन्होंने बनाई भी थी मैं, हाँ। कि ये कोई महिला थी, और वो ऐसे हाँ। मतलब कहीं पहाड़ों में रात को गई थी, तो वही उसकी डेथ वेथ हो गई थी, तो वो थोड़ी सी भटकती रहती है ऐसा वैसा। और मेरा तो मन होता है कि कुछ खिलाओ ऐसा, कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा फील, बट हुआ ही नहीं कहीं। अच्छा, अब और क्या हो। मतलब से सेफली गए, सेफली आ गए। हाँ मतलब वैसा बहुत ज्यादा, मैंने मेरे को सही बताऊं ना, मेरे को मतलब ऐसे मैंने स्थिति का देख रखा था कि बहुत टफ है, और मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट डेडलिफ्ट रोड, या फिर ये वो। तो मेरे को तो ऐसा कहीं फील हुआ नहीं बहुत ज्यादा, कि बहुत ज्यादा टफ थी स्पीति राइड। वो तिब्बत रोड के बारे में बोलते हैं ना ऐसे, वर्ल्ड डेडलिफ्ट रोड वगैरह। हाँ। तो मेरे को हाँ। तो ऐसा हाँ। कहीं फील कुछ हुआ नहीं बहुत ज्यादा। वो करते क्या है कि जाते हैं, और ऐसे आप जा रहे हो तो एक आध पैच बहुत टफ आएगा, एक आध पैच आता है टफ, ऐसे कोई 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का ऑफ रोड वाला, यहाँ पे रेलिंग नहीं है, तो वो हम्म। शॉर्ट क्लिप लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। तो आपको वीडियो देखते देखते तो आपको ऐसा लगे कि बहुत टफ है, बट इतना टफ नहीं था, कोई कोई जगह टफ था, कोई कोई जगह टफ था, बट जब इतना टफ नहीं है कि कर नहीं पाओगे। आराम से कर लेगा कोई नॉर्मल इंसान, तो कर लेगा। अगर अच्छा। आपको थोड़ी भी राइडिंग स्किल अच्छी है ना, थोड़ी सी भी, तो आप कर लोगे आराम से। आपको कि जो हर बार जाओगे ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही।
अब मैं स्पीति पहली बार गया था, मेरे को भी बहुत सारे दिमाग में टेंशन थी, ये देख वीडियो देख देख के बहुत टेंशन होती है, ये बहुत टफ हाँ। है, ऑफ रोड पड़ता है और डेडलिफ्ट रोड है वगैरह। और वहां जाके तो मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। मेरे को भी लगा कि मैं लद्दाख भी कर लूंगा इजीली। अब पता नहीं, मतलब हो सकता है कि ओवर लग रहा हो, बट हाँ। शायद कर लूं, शायद कर लूं। वो भी सही करेंगे, बात कोई है। दिक्कत नहीं है। सही है, सही है। चलो, थैंक यू सो मच पार्थ भाई, आपने पूरा डिटेल में बताया अपने ट्रिप के ओके। बारे में। एक एक चीज आपने बताया। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो पार्थ भाई और मैं कमेंट में रिप्लाई कर देंगे आपको। आपका कोई डाउट हो या कोई यस। क्वेश्चन हो स्पीति राइड के बारे में, बाइक के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। हाँ, अगर वीस्टॉम के बारे में, क्योंकि सचिन भाई के पास भी वीस्टॉम है, मेरे पास भी हाँ। वीस्टॉम। अगर वीस्टॉम से किसी को कुछ रिलेटेड हो, और मैंने तो मतलब कुछ अप्रोक्स 28-30 किलोमीटर चला भी चुका हूँ, तो मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दे सकते हो, कुछ भी मतलब पूछ सकते हो बाइक से रिलेटेड हो, मतलब छोटी बाइक से रिलेटेड। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपके सवाल, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग में से भी किसी को भी अपनी स्टोरी, अपनी ट्रिप शेयर करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। हम लोग प्लान करेंगे ऐसा ही एक वीडियो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए।